अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पटवारी की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति की पूरी जमीन नाप दी। ये पटवारी हैं कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी। उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस निलंबन के बाद वे और ज़्यादा आक्रामक हैं, मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा 2016 में, उससे पहले 2019 में 1 लाख बार की किसानों की आय दुगनी करनी है। 10 बार पूछा, राज्यपाल के अभिभाषण की बात है ये। 2016 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है, 2018 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है। प्रधानमंत्री को शेरपुर सीहोर में लेके आए, फिर कहा कि किसानों की आय दुगनी करनी है। मुझे कहा जानकारी एकत्र कर रहे हैं, आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। आज विजय गहलोत ने ये सवाल किया कि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। दोनों प्रश्न हैं ये। विद्वान मंत्री जी, इसका उत्तर दिलवाओ सरकार से। एक सरकार है, 2 उत्तर है। सरकार है कि सर्कस है? कहानी बुरी लगती है आपको? आदरणीय अध्यक्ष जी, बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है। सरकार के 2 उत्तर है। सरकार के मुख्यमंत्री के विभाग के क्रम से परिणाम का ताल्लुक है। पटवारी के इस कदम से कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी हैरान हैं। पटवारी की आक्रामकता और उसके पीछे जो उनके बयान चल रहे हैं, उससे ऐसा मैसेज जाता है कि पटवारी बचकाना हरकत कर रहे हैं। क्या वाकई में ये पटवारी की एक बिना सोची समझी बचकाना हरकत है, या वे किसी रणनीति के तहत खुद को सामने रख रहे हैं? पटवारी के इस कदम पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या पटवारी को कांग्रेस ने अलग कर दिया है? क्या जीतू पटवारी खुद को कांग्रेस से अलग दिखाने की कोशिश में हैं? क्या जीतू पटवारी खुद को एक नए नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर प्रमोट करने में लगे हुए हैं? क्या जीतू पटवारी कमलनाथ के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, या जीतू पटवारी किसानों के एक बड़े नेता बनकर प्रदेश में उभरने की तैयारी कर रहे हैं? ये सारा इसी रणनीति का एक हिस्सा है। अब चलते हैं कांग्रेस के इस पटवारी की राजनीतिक जमीन पर। इंदौर के पास राऊ से विधायक जीतू पटवारी लगातार अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। उनके बयान अक्सर लोगों को चौंकाते हैं। जीतू पटवारी 2008 में पहला विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद वे रात दिन मेहनत में लगे रहे और लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। पटवारी प्रदेश के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें राहुल गांधी ने स्वयं अपनी टीम का सदस्य बनाया था। उन नेताओं में से ज़्यादातर भीड़ में गुम हो गए या भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। एकमात्र जीतू पटवारी ही राजनीतिक तौर से एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और टिके हुए हैं। इस खाँटी राजनेता ने इस बार जिस तरह से अपने आप को मैनेज किया है, वो उनकी खुद की छवि को भी और मजबूत करता है। सबसे पहले वे विधानसभा में हल लेकर पहुंचे और कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुदाली लेकर किसी आयोजन में जा सकते हैं, तो मैं एक किसान नेता हल लेकर विधानसभा में क्यों नहीं जा सकता। विधानसभा में जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? किसान का प्रतीक है ये। क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों की दुगनी आय का वादा था मुख्यमंत्री का, कब करेंगे? ये वचन का क्या होगा? 1 लाख बार आपने बोला, झूठ को बोला, झूठ। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, क्या हुआ? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसानों की आय दुगनी कब होगी? 3000 रुपए कुंटल गेहूं कब खरीदोगे? ये भावना बनती है कि नहीं बनती है मध्य प्रदेश के किसान की? राज्यपाल का अभिभाषण, हर बार झूठ बुलवाते हैं राज्यपाल जी से। सरकार के मुख्यमंत्री कब आएंगे वो? मुख्यमंत्री लेके आया हूँ कि जब
जब मुख्यमंत्री गेंदे लेके हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं तो मैं हल लेके विधानसभा क्यों नहीं आ सकता? और किसानों की आय दुगनी का वादा था, वचन था, क्या हुआ उसका? आप ये बताओ कि आप 3,000 रुपए कुंटल गेहूं क्यों नहीं खरीदोगे? ये सब भावनाएं है या नहीं? जीतू पटवारी के इस हल वाले प्रयास को पहली नज़र में मजाक के तौर पर देखा गया और माना गया कि वे केवल एक मीडिया में शिगुफा खड़ा कर रहे हैं और कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीतू पटवारी ने बड़े तरीके से पहले दिन हल दिया, दूसरे दिन विधानसभा में वे किसानों के मुद्दे पर जमकर बोले। उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की कि किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए और गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये रखा जाना चाहिए। ऐसा करने में क्या दिक्कत है? लगातार 2 दिन तक किसानों के मुद्दे पर बोलकर पटवारी ने यह साबित कर दिया कि वे किसानों के नेता हैं। आखिर जीतू पटवारी अचानक से किसान नेता क्यों बन गए? इसके पीछे हमें प्रदेश की राजनीति को समझना होगा। प्रदेश की राजनीति इस वक्त आदिवासी, गैर आदिवासी, सवर्ण, दलित में बटी हुई है और इसमें एक महिला फैक्टर और जुड़ गया है। अब इन सब के बीच जीतू पटवारी के लिए जगह बनाना उतना आसान नहीं है। ऐसे में जीतू पटवारी ने किसानों को अपना मुख्य फोकस बनाया। किसान मध्य प्रदेश में करीब 85 लाख किसान हैं। इसका मतलब कि इतने परिवार हैं जो उन किसानों से जुड़े हुए हैं। किसान किसी जाति या धर्म में नहीं आते हैं, उनका एक बड़ा अपना वर्ग है, उनकी एक अपनी जाति है। जीतू पटवारी के इस कदम से मध्य प्रदेश में किसानों की राजनीति में किसी नेता की रिक्तता की पूर्ति होती भी दिखाई दे रही है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देखें तो कोई भी किसान नेता आपको नजर नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, वे जरूर खुद को किसान पुत्र कहते हैं, वे किसानी को समझते भी हैं, वे किसान नेता भी हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अब इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि अब उन्हें सिर्फ किसान कहना या किसानों का उनको सिर्फ अपना किसान नेता मानना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा कमल पटेल खुद को किसान नेता बताने की कोशिश करते हैं, बार बार दावा भी करते हैं। लेकिन कमल पटेल पर खुद कई किसान लगातार आरोप लगा चुके हैं। कृषि मंत्री होने के बावजूद उनके खाते में किसानों के हित की कोई बात दर्ज नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस में किसान नेतृत्व की। तो इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसे किसान का नेता कहा जा सके, जो किसानों की बात रखता हो, जो खेती और किसानी को समझता हो। पहले मध्य प्रदेश में सुभाष यादव एक बड़े नेता हुआ करते थे, जो किसानों के एक नेता थे। उनके दोनों पुत्र अरुण यादव और सचिन यादव भी किसान नेता के तौर पर खुद को पोस्टरों में दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी भी पोस्टर से बाहर वे किसान नेता नहीं बन पाए। अरुण यादव की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्हें तो खुद कांग्रेस ने किनारा कर दिया, तो वो खेती किसानी की जमीन क्या तैयार कर पाएंगे। उनके भाई सचिन यादव कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए, लेकिन वे भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसे उन्हें किसान नेता बनाने में मदद मिले। ऐसे में इस बड़े वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी मुख्य रूप से किसान नेता ही हैं। उनके इलाके में बड़ी संख्या में किसान हैं। वे जिस समाज में आते हैं वो भी किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में जीतू पटवारी एक बड़ी जगह तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान नेता के तौर पर, राष्ट्रीय राजनीति में किसान नेता के तौर पर। उनके इस प्रयास के पीछे 2-3 चीज़ें जो उनके बारे में विश्वसनीयता नहीं पैदा करती है, लेकिन किसानों के बीच विश्वसनीयता पैदा कर सकती है। इस आधुनिक और शहरी राजनीति के दौर में जीतू पटवारी का लहजा अक्सर उन्हें हंसी के लिए पात्र बनाता है। उनके समर्थकों के बीच नहीं, जो पढ़े लिखे नेता इस समय आए हैं, पढ़े लिखे मीन्स जीतू पटवारी भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे नेता जो व्हाइट कॉलर नेता बने हैं, वे अक्सर उनके लहजे का मजाक उड़ाते हैं और उसे एक देहाती लहजा बताते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वे अपने इस देहाती लहजे के साथ ही राजनीति करते हैं, और ये किसान राजनीति में उनके लिए बड़ा ही प्लस
पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा जीतू पटवारी ऊर्जा से भरे हुए हैं, वे किसी भी खेत में जा सकते हैं, किसी भी किसान से बात कर सकते हैं और किसी भी फसल के बारे में बात करने का मादा और समझ रखते हैं। उनकी ये समझ, ये लहजा उन्हें किसानों से जोड़ने में मददगार हो सकता है। जीतू पटवारी इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं और वो एक रणनीति के तहत किसान नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की राजनीति में, खासकर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में जीतू पटवारी कितना आगे जा सकते हैं, उनमें क्या संभावना है। ऊर्जा से लबरेज इस नेता के सामने एक बड़ा स्कोप दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस लगभग बूढ़ी हो चुकी है और इन्हीं बूढ़े कंधों के सहारे मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति चल रही है। आप कुछ नाम सुनिए और इनकी उम्र और इनके चेहरे का अंदाज खुद लगाइए। सबसे पहले दिग्विजय सिंह, फिर कमलनाथ, विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन सिंह वर्मा, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, ऐसे नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को संचालित कर रहे हैं, जो एक 65 साल से ऊपर की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे नेताओं के भरोसे कांग्रेस कितना लंबा समय प्रदेश की राजनीति में चलती रहेगी, युवाओं का एक बड़ा समूह किसे चुनेगा। जीतू पटवारी के ये तेवर निश्चित ही कांग्रेस में एक नई राजनीति की ओर ले जाएंगे। जीतू पटवारी की तरफ युवा कांग्रेसी उम्मीद से देख रहे हैं और जीतू पटवारी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस किसान राजनीति को आगे ले जाएं। देखना ये होगा कि वो इस किसान राजनीति में कितना आगे तक, कितनी गंभीरता से जा पाते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर उनसे रिटर्न गिफ्ट में भी किसानों के लिए अच्छा समर्थन मूल्य ही मांगा है। ये जरा मुख्यमंत्री जी का मेरा सब रख। ये बेल पत्र है ना? हाँ, बेल पत्र है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव को बोलिए। उनके बर्थडे आदरणीय सुनना शिवराज जी, हमने एक सिलिकॉन परिवार है हमारा, उसमें आपके बर्थडे पे जैसा आपने हमें निर्देश दिया था मीडिया के माध्यम से कि अगर मुझे कोई शुभकामनाएं देना चाहता है तो मेरे लिए एक पेड़ का पौधा लगा दे। हमने बेलपत्र का सबने मिलके एक वृक्ष लगाया है, एक पौधा लगाया है, जो बड़ा होके हमें बेलपत्र भी देगा और भगवान भोलेनाथ से जोड़ के भी रखेगा। पर मैं आपसे इस वक्त ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, हम छोटा भाई हूँ मैं आपका, आपसे नेगेटिव बात जन्मदिन के दिन अच्छी नहीं लगेगी, पर पॉजिटिव बात तो कर सकता हूँ। पॉजिटिव ये है कि आप रिटर्न गिफ्ट दें। रिटर्न गिफ्ट क्या है? 3000 रुपये कुंटल किसानों को इस महंगाई के दौर में आप अनाज का मूल्य दें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये राजनीतिक भाव नहीं है, एक परिवार का भाव है। ये जितने रहते हैं इसमें से एक भी किसान नहीं है, पर महंगाई से सब इनका ये भी छोटे मोटे परेशान है, ऐसे किसान की भी लागत बढ़ी है, तो अल्टीमेटली वो उसकी लागत बढ़ गई और इनकम बढ़ी नहीं, तो 3000 रुपया अगर मिलेगा तो उसको राहत मिलेगी। तो मैं आज आपसे रिटर्न गिफ्ट मांग रहा हूँ, 3000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का, धान का और गेहूं का मूल्य करें। धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश की राजनीति की जमीनी चर्चा में आज इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हम पीएम टाइम में हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें कुछ बेहतर करने का हौसला देता है। धन्यवाद, शुक्रिया।